अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जनाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, बंदे में से ऐब और कपड़े में से रेब निकालना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सब ने इसको बड़ा आसान समझा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सीन है। इस कपड़े में, इस सूट में इतनी ज़्यादा रेब थी। है तो ये ब्रांड का सूट, लेकिन मैं मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि ब्रांड्स में भी अक्सर रेब होती है और सादा सूटों में भी होती है। तो जनाब इस सूट में भी मसला ये था कि इसका नेकलाइन बना हुआ था। ठीक है, नेकलाइन की वजह से हम ऊपर से तो कर नहीं सकते आड़ा टेढ़ा, और नीचे से भी बॉर्डर बना हुआ था। ठीक है, बॉर्डर था और बंचेस बने हुए थे, पैटर्न था। अब आप इस सूट की कंडीशन देख लें जनाब। यहाँ से अगर हम नीचे से इस कोने को, जो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हम उसको ज़रा नीचे सेट करते हैं तो वो हम दूसरे कोने से अगर ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इस कपड़े में टोटल रेब आ रही है। ठीक है, तो जिसे हमें निकालना है, किस तरीके से निकालना है इस सूट के ऊपर, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लिया था। यानी कि इनके जो जिनका ये सूट था मेरी क्लाइंट का, उनसे मैंने मशवरा किया था, उनको पूरी सिचुएशन बताई थी कि आपके सूट में ये इश्यूज़ हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा रेब है और इसके ये हल हैं। अब आप मुझे बताएं किस तरह से मैं इसको हल करूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा इशू ना होता तो मैंने इसको खुद से सॉर्ट आउट कर लेना था। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अब अगर हम नेक लाइन को सेंटर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने नेक लाइन को लाजमी सेंटर बनाना है, तभी कटिंग करनी है। ठीक है, और नीचे से भी देख रहे हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक लाइन के नीचे तक जो हमारा सेंटर बनता है इस शर्ट का, इस फ्रंट का, उसको अगर हम बराबर रखते हैं तो इस तरह से ये हमारे कोने ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये बराबर नहीं आते। कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है मेरे टिकटॉक पे, ठीक है जी, आपने गलत कटिंग की है, ये है वो है, ऐसी इसको तो हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, हम तो इसको शावर करके कर लेते हैं। तो मैं उन सब के कमेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एटलीस्ट उन्होंने अपनी अपनी जो है ना राय का इजहार किया। ठीक है, वो अच्छे से कर लेती होंगी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या आता होगा वो सब नहीं जानते। ठीक है, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है और डिटेल के साथ बनाई है, इसको ज़रूर वॉच करें। अच्छा जी, अब देखें, अब अगर हम नीचे से बॉर्डर को सीधा कर लेते हैं, ठीक है, नीचे से हमने बॉर्डर को सेट किया, तो हम अगर कपड़े को खुद से सेट नहीं करना। ठीक है, कपड़े के दोनों कोनों के उठाकर जब हम लहराते हैं ना, तो कपड़ा खुद सेट होता है। जिस कंडीशन में वो सेट होता है ना, उसी में हमने उसको सेट करना है। हम खुद से खींचातानी नहीं करेंगे तो रेब भी नहीं आएगी। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो तो बना ली। ठीक है, ये मैंने इसका तरीकाकार जो था ना, मैंने जो इस पर अप्लाई किया था, हमने इसमें यानी कि जॉइंट लेस मैंने इसमें यूज़ की थी। आप इस रेब की कंडीशन देख रही होंगी कि इसके किस तरह से धागे निकले हुए हैं। ठीक है, कितनी ज़्यादा रेब है। और जिनको समझ है इस बात की, उनको समझ आ गई होगी कि कपड़े में भी रेब और फिर कपड़े के मुताबिक इसका प्रिंट भी उसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, टोटल रेब है इस कपड़े में। ठीक है, कुछ छोटी मोटी रेब नहीं थी, और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी थी कि इसमें एक्स्ट्रा किस्म की रेब थी। ठीक है, जिसको शेयर करना और शूट करना मैंने ज़रूरी समझा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है ना इसका नीचे से बॉर्डर कटिंग कर लिया। ठीक है, और इस बॉर्डर को कट करके मैंने इसकी रेप निकाली थी, और जो इसका प्रिंट है वो मिस प्रिंट तो हुआ, लेकिन इस मिस प्रिंट की वजह से जब हम शर्ट पहनेंगे तो वो शर्ट पहनने के बाद जो घूमेगी, ठीक है, सिलाइयाँ आगे पीछे होंगी, घेर आगे पीछे होगा, दामन आगे पीछे होगा। ठीक है, वो वाली टेंशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मिस प्रिंट हो रहा है तो इसका बेनिफिट ये है कि शर्ट पहनने के बाद हम इजीली जो है ना अपनी शर्ट को की शेप को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, ठीक है, कि जी नीचे से सारा डिज़ाइन तबाह कर दिया। भाई, अगर हमने शर्ट को सही तरीके से पहनना है, कपड़े को यूज़ करना है, तो प्रिंट यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। अगर आप प्रिंट को सीधा करते हो तो ऊपर से नेकलाइन को कहाँ पे सेट करोगे। ठीक है, नेकलाइन को टेढ़ा बना लो फिर। और अगर आप नेकलाइन भी सीधा करते हो, प्रिंट भी सीधा करते हो, वो शावर वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वो मुझे भी आता है। ठीक है, वो हर सूट पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, हर सूट की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो शावर करके आयरन करके तो उसको सेट कर लें। ठीक है, सेट तो हो जाता है, लेकिन जब बाद में क्लाइंट्स आकर आपसे कंप्लेन करते हैं, वो चीज़ भी आप फिर शेयर किया करें। ठीक है, वो वाली बात भी आप शेयर किया करें कि क्लाइंट्स बाद में जब कपड़ा वॉश करते हैं, ठीक है, उस टाइम तो उनको महसूस नहीं होता। ठीक है, कि आपने रेब को सेट कर दिया है। तो अगर क्लाइंट उस कपड़े को वॉश करेगा आफ्टर, एक दफ़ा पहन लेता है, ठीक है, आफ्टर वियरिंग वो एक दफ़ा जब वॉश करता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो शर्ट किस तरह से घूमेगी। अक्सर हम जो बच्चों की शर्ट्स ख़रीदते हैं रेडीमेड, ठीक है, अगर वो लो क्वालिटी की होंगी, चाहे वो बहुत अच्छी भी होंगी, तो उनमें इतनी रेब होती है, फर्स्ट टाइम पहनने पर वो नहीं महसूस होती। ठीक है, लेकिन जब हम सेकंड टाइम वॉश करके पहनते हैं तो उनकी सिलाइयाँ आगे पीछे घूम जाती हैं। यहाँ पर भी वही सीन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने रेब निकाल कर, ठीक है, जो नीचे से प्रिंट था वो कट गया, वो मैंने अपनी अपनी क्लाइंट से मशवरा करके उनको बताकर ही यहाँ पर कटिंग की थी। ठीक है, अब जो बॉर्डर नीचे से उतरा उसमें भी टोटल रेब थी, वो वैसे भी लेंथ को पूरा नहीं कर रहा था। उसके लिए मैंने फिर जो साइड से बॉर्डर बचा उसको साथ साथ रख के और फिर मैंने ये जॉइंट लेस को अटैच किया। ठीक है, ताकि शर्ट की लेंथ भी पूरी हो जाए और उसमें शर्ट में जो रेब आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा नेक लाइन भी टेढ़ा हो सकता है और पहनने के बाद शर्ट भी टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है कि हर बार हम उसका घेर सेट करते रहें, खड़े हों तो घेर को सेट करें, बैठें तो घेर को सेट करें। तो वो वाली टेंशन से बचने के लिए ये वाला काम करना ज़रूरी था। ठीक है ना।
आप कपड़ा जब भी खरीदें, ठीक है, तो उसको ज़रूर चेक कर लिया करें। आप इतने महंगे सूट खरीदती हैं, इतने पैसे देती हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस कपड़े को पकड़ के देखें, उसका प्रिंट बिल्कुल ठीक है, सीधा है, उसकी एम्ब्रॉयडरी ठीक आ रही है, ठीक है, सेंटर ठीक बन रहा है, ठीक है। बाद में परेशान होने से बेहतर है कि आप पहले कपड़ा देख लें उसमें रेब तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब भी मैं कपड़ा जो है श्रिंक करती हूँ ना, तो मुझे श्रिंक करने से पहले मैंने देखना होता है कि कपड़े में रेब तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इशू हो तो उसको मैं श्रिंक करते हुए जब ड्राई करने के लिए तार पे डालती हूँ ना, तो मैं उसको उसी कंडीशन में डालती हूँ, ठीक है, सीधा सीधा डालती हूँ कि रेब जहाँ से भी है वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद उसको आयरन भी करती हूँ। और अगर कपड़ा सिर्फ प्रिंटेड है ना, फिर तो रेब निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आप उसको आराम से शावर वाले फार्मूले से, ठीक है, सेट करके आड़ा तिरछा खींच करके भी सीधा कर सकती हैं, ठीक है। मिस प्रिंट नहीं होता वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं होती मिस प्रिंट की, ठीक है। लेकिन जब सूट इस तरह से दामन और गले वाला हो ना, फिर बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं, ठीक है, फिर बहुत मुश्किल होता है इसको सेट करना। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को कमेंट करने से पहले जो है ना, लाजमी चेक कर लिया करें कि उसकी पोजीशन क्या है, कपड़ा किस तरह से था और किस तरह से उसको जो है कंट्रोल में किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने दो और तरीके इस पर आजमाए थे, ठीक है। दो और मेरे पास ट्रिक्स हैं इनको सही करने की, ठीक है। अच्छा, जो लोग शावर से सेट करेंगे ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी बाद में, ठीक है। वक्ती तौर पे सेट हो जाएगा, लेकिन बाद में जब वो पहनेंगी, ठीक है, और वॉश करेंगी, तो वो दोबारा से रेब अपनी जगह फिर से उसी तरह सेट करेगी, उसी तरह उसी कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। और फिर बहुत मसला होगा, या तो फिर वो क्लाइंट उस सूट को पहनना छोड़ देगा, या वो एक दो दफ़ा आपसे कंप्लेन करेगा और आप उसको सेटिस्फाइड करके वापस भेज देंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम कटिंग कर लें, ठीक है। अगर प्रिंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो कम से कम इतना महसूस नहीं होता। अच्छा जी, ये जो मिक्स प्रिंट होता है ना, ठीक है, इस इधर से इतना महसूस नहीं होता। अगर ये जिस तरह से मैं नीचे बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कटिंग कर लेती फिर वो ज़्यादा महसूस होना था, क्योंकि उसकी सीधी सीधी जो लाइंस होती हैं ना, वहाँ से अगर हम टेढ़ा कटिंग करते हैं कपड़े को, ठीक है, तो वो ज़्यादा महसूस होगा। उसका प्रिंट जो है बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि यहाँ से तिरछी कटिंग की हुई है। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझा करें, ठीक है। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने भी हर फार्मूला ट्राई करके देखा हुआ है। ऐसे ही नहीं मैं वीडियो बना रही, ठीक है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सीखना चाहती हैं, ठीक है। बाकी के फार्मूलाज भी साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है इसका बॉर्डर अटैच कर लिया, ठीक है। आप चाहें तो ये जॉइंट लेस नहीं ना यूज़ करें, ठीक है। आप चाहें तो ना यूज़ करें, आप वैसे भी इसको बॉर्डर को अटैच कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जॉइंट लेस से ज़रा खूबसूरती आती है, तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होता कि यहाँ पर जोड़ था, ठीक है ना। एक तो डिज़ाइन बन गया और दूसरा जो है ना इसकी लेंथ भी कवर होगी। अब देख लें जी, यहाँ पर क्या मिसप्रिंट हो रहा है, कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा, कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। वो तिरछी शर्ट पहनने से बेहतर है कि नीचे से जो है ना प्रिंट अगर थोड़ा सा कटता है तो वो कट जाए, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो जनाब इसका पहला तरीका था, ठीक है। ये फ्रंट साइड था, यहाँ पर इसी तरीके से हमने जो है इसको सेट करना था। अच्छा जी, ये बिल्कुल देखें बराबर आ रहे हैं यहाँ पर इसके दामन। अब इस तरह फ्रंट और बैक की हमने जिस तरह से भी हमें मुनासिब लगे, हमने इसको जो इसकी रेब है वो निकाली और इस तरह से तय लगाई, और बाकी के जो कोने हैं एक्स्ट्रा जो निकल रहे हैं वो ऊपर से निकल जाएंगे। नीचे से एटलीस्ट जो है हमारे पास बिल्कुल सही हो गई है, ठीक है, चौड़ाई भी ठीक हो गई है और रेब भी निकल गई है। ऊपर से अब आप अपने हिसाब से अपनी शर्ट के हिसाब से कटिंग करें और शर्ट सिलाई कर लें। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है मैं इसी के स्लीव्स को जो है कटिंग करके बता रही हूँ। इसके स्लीव्स में भी ऑब्वियसली उसी तरह से बहुत ज़्यादा रेब थी, और इसकी बैक में भी इसी तरह से रेब थी, क्योंकि ये टोटल कपड़ा जो है ना एक ही शेप में आया हुआ था, ठीक है। एक ही तरह की इसमें टोटल रेब आई हुई थी। अच्छा जी, स्लीव्स अलहदा कर लिए, अब मैं इसकी तय लगा के आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको श्रिंक गलत तरीके से किया, इसमें ऑलरेडी रेब है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से जब बॉर्डर सही की है मैंने इसके स्लीव्स के, तो आप वो देख सकती हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। अब जो कोना हमारे पास बढ़ा हुआ है, ये वाला बढ़ा हुआ है, इसके दूसरी साइड ऑपोजिट साइड से हम इसको जो है ना इस तरह से तिरछा करके खींचेंगे, ठीक है। इसकी कपड़े को जो है रेब शक्ल में जो है हम इस तरह से खींचेंगे, ताकि जो कोना बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए और जो कम है वो बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से हमने इसको आड़ा तिरछा खींचा, दोबारा से सेट करते हैं, देखते हैं इसमें कितना फ़र्क आया है, ठीक है। अच्छा, स्लीव्स को हम शावर की मदद से गीला करके और सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्लीव्स का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता आज, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा, बल्कि अगर थोड़ा तिरछापन होगा स्लीव्स में तो हमारी जो फिटिंग है वो हमें परेशान नहीं करेगी, स्लीव्स में खिंचाव नहीं आएगा। अच्छा जी, तिरछा खींचने के बाद चेक किया तो फ़र्क काफ़ी बेहतर हो गया था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और इसका बेनिफिट है स्लीव्स में, हमने सिर्फ कंधा पूरा करना है, ठीक है। और जो हमारा तिरछापन आ रहा है, ठीक है, और रेब आ रही है बाजू की, वो हमने फिटिंग में निकाल देनी है। जो हमारी बाजू की फिटिंग आ रही है हमने वो फिटिंग की तरफ निकाल देनी है, पीछे से हमने अपना कंधा पूरा कर लेना है, और जो रेब है फिटिंग की साइड पे निकल जाएगी, ठीक है। कोई बहुत इशू नहीं है इसका भी, हम इसको शावर की मदद से बिल्कुल भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा, सेट किया, और हमारा बाजू जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना पूरा हो गया, ठीक है। कंधा पूरा करें, निशान लगाएं, कटिंग करें और आगे से
फिटिंग के मुताबिक जनाब ये रेब अपनी निकाल लें बाहर। अच्छा जी, यहाँ तक कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। इस बाजू के किस तरह से हमने यहाँ से रेब निकाल ली, ठीक है। बाजू अक्सर हम रेब वाले भी बनाते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें बाजू कोहनी से जो खिंचाव जिनको महसूस होता है ना, उनके लिए रेब वाले बाजू बेस्ट रहते हैं। अच्छा जी, ये बाजू की तो कटिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें जी, ये कंडीशन देख लें, ये फ्रंट की ही मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये फ्रंट की कंडीशन देखें, ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये जो रेशे निकले हुए हैं, धागे निकले हुए हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा उरेब आई हुई है, ठीक है। ये मैं दोबारा से क्लिप ऐड कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, जो कटिंग करने का मसला था वो इसी तरह से सॉल्व हुआ था। अच्छा जी, ये बैक साइड, बैक में भी आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर यहाँ से शर्ट का कोना ऊपर की तरफ जा रहा है, और लेफ़्ट साइड का देखें तो वहाँ से मतलब कोना बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि गुलाई आई हुई है एक तरफ से। अब यहाँ से भी हम जनाब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग माप लेकर इसको डबल फोल्ड करके चेक करेंगे, बॉर्डर्स को बिल्कुल बराबर करके, और कपड़े को इस तरह से पकड़ के जनाब यहाँ पे पहले निशान लगा लें। अच्छा, कपड़े को इस तरह से दोनों तरफ से हाथ से पकड़ना है, ठीक है। खड़े होकर इसको सीधा करना है, कपड़े के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। इसने जहाँ पर सेट आना है ना, सेट जहाँ पर इसकी क्रीज बननी है, ठीक है, ये खुद ही बनेगी तो ये कपड़ा सही रहेगा। अब आप खुद देख सकते हैं इसमें कितनी रेब है। बॉर्डर सीधा किया, इस तरह हम सीधा कटिंग करेंगे तो ये सेंटर में सारी रेब आ जाएगी, ठीक है। तो शर्ट जब पहनेंगे तो हमारी जो शर्ट का घेरा है ना, वो जो फिटिंग है वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा जी, अब इधर से हम सेंटर बनाकर अगर हम इस तरह से शर्ट को सीधा करते हैं तो इस तरह से देखेंगे बहुत ही ज़्यादा तिरछा चला गया, क्योंकि रेब है ही बहुत ज़्यादा। इसका भी यही हल है जी, पहले तो खींच के देख लें, अगर आपसे होता है ठीक तो आप खींच के थोड़ा सा फ़र्क जो है वो सेट करें, ठीक है। यहाँ पर हम कटिंग इस तरह भी कर सकते हैं। फ्रंट का तो हमने कटिंग कर लिया, ठीक है, नीचे से दामन कटिंग कर लिया। बैक में अगर रेब आ भी जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि इसकी रेब को नीचे से ही सेट करें, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से तिरछा खींचें इसको, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क इसका सेट करें। ये सारे फार्मूलाज जो है ना ट्राई कर लिया करें, लेकिन कपड़े में अगर रेब ज़्यादा है तो ये कभी भी काम नहीं करेंगे। मैं आपसे शर्तिया कह सकती हूँ कि आप क्लाइंट को जैसे तैसे सेटिस्फाइड कर लें, लेकिन जब भी वो कपड़ा वॉश करेगा, ठीक है, और उसके बाद पहनेगी, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो आपके पास लाजमी आएंगी कि जी मेरी शर्ट में जो है ना रेब आ गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, दोबारा से इसको सेट करें और अब चेक करें, फ़र्क तो कम हुआ है लेकिन ये कारआमद अभी भी नहीं है, ठीक है। ये देखें, पहले की निस्बत थोड़ा सा फ़र्क आ गया, लेकिन रेब अभी भी नहीं गई, बिल्कुल सही नहीं हुई, क्योंकि कपड़े में रेब है और फिर कपड़े के मुताबिक प्रिंट में भी रेब है। अच्छा जी, इसका एक और फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है, कि या तो इसको तिरछा कटिंग कर लें, ठीक है, अपने दामन के मुताबिक इस तरह से, जितना हमारा यहाँ से दामन है इसी तरह ऊपर से जो है ना इंच टेप से माप कर कटिंग कर लें, ठीक है। रेब तो आएगी लेकिन ये है कि सीधी सीधी निकल जाएगी, ठीक है जी, ये दामन सेट हो जाएगा। लेकिन जी मैं जब भी कटिंग करती हूँ रेब वाला कपड़ा, तो मैं माप से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल कर फिर उसकी तय लगाती हूँ, ताकि अगर कोई कमी बेशी रह जाए कहीं से ऊपर नीचे से, अगर रेब आ रही है और वो काटनी पड़ रही है, ठीक है, तो जनाब उसको हम एक्स्ट्रा उतार कर मैनेज कर सकें। अच्छा जी, अब यहाँ से आप वाज़े देख सकते हैं कि ये मेरा राइट साइड पे कोना नीचे जा रहा है और लेफ़्ट साइड पर कोना थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, जो कोना नीचे जा रहा है ना उसको इस तरह से जो है ना हम या तो प्लेट डाल लें, ठीक है, ये वाला कोना इस तरह से ऊपर जाएगा तभी हमारी शर्ट जो है ना बराबर आएगी, ठीक है, दोनों साइड से। तो आप ये देख सकती हैं कि यहाँ से मिस प्रिंट तो हो रहा है लेकिन इसको रेब को निकालना भी तो ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, या तो आप डबल फोल्ड करके तो जहाँ पर हमारी शर्ट सेट हो रही है वैसे कटिंग कर लें, ठीक है, या फिर आप यहाँ से इस कोने को ऊपर करें और यहाँ पर प्लेट डाल लें। उसके लिए मैं आपको दोबारा से बता दूँ, इस तरह से तय लगाई शर्ट की, इस तरह से तय लगाई जनाब, और बिल्कुल बराबर तय लगाएं, ठीक है। लंबाई को सेट करें, ऊपर नीचे से जो कोने निकलने हैं वो इसी तरह निकलेंगे। अच्छा, जिस तरह से सेट किया हमने इस शर्ट को, अब आप देखें कि ऊपर जो कोना बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमारा नीचे वाला ये कोना बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो कोना बढ़ रहा है इसको हमने किस तरह से सेट करना है, ये मैं दूसरा फार्मूला बता रही हूँ, ठीक है। अब इसको माप लें जनाब, 2 इंच नीचे जा रहा है ये वाला कोना, ठीक है, ये ऊपर वाला जो कोना है 2 इंच नीचे जा रहा है। हमने अब इसको ऊपर कैसे करना है, 2 इंच का हाफ लेंगे, 1 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 इंच के करीब, ठीक है, 1 इंच यहाँ से तिरछा प्लेट डालें, 2 इंच का हाफ 1 इंच, यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से पकड़ के बॉर्डर वाली साइड से, ठीक है, और इस बॉर्डर के साथ साथ हम अगर प्लेट डालते हैं, सिलाई लगाते हैं, जहाँ तक हमें लगता है कि मिड तक अगर हमारी वो सिलाई जाती है, जिस तरह से हम प्लेट्स डालते हैं अपनी शर्ट के फिटिंग के प्लेट्स डालते हैं,
ये उस टाइप का प्लेट आएगा, यहाँ से 1 इंच चौड़ा और फिर आहिस्ता 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 आगे तक ये प्लेट जाएगा। और हमारा थोड़ा सा मिस प्रिंट होगा, लेकिन हमारी जो रेब है इसके अंदर निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप काटना नहीं चाहती यहाँ से, तो आप इस तरह से प्लेट डाल लें। ठीक है, और अगर आप काटती हैं तो फिर वही बात है कि जिस तरह से मैंने फ्रंट के दामन पे कटिंग की है, ठीक है, उसी तरह से आप उसको कटिंग करें और इस दामन को जहाँ पर रेब आ रही है वहाँ से कटिंग करके इसका प्रिंट काट लें और फिर सीधे तरीके से जॉइंट लेस लगाएं और अपना घेरा सीधा कर लें। ठीक है, अच्छा जी, ये डिटेल वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, और बाकी के जो भी रह गए हैं इसमें फार्मूलाज, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।